नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। साथ ही साथ अभी हाल यहाँ पर वोट डाल के आए हैं। स्नातक के जो वोट चल रहे हैं उसमें वोटिंग की है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जो वर्तमान में किसानों का जो माहौल है, जो कहा जा रहा है कि किसान अब आतंकवादी हो गए हैं, क्या कहना है प्रदीप जैन आदित्य? प्रदीप जैन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने इस पावन पर्व पर वोटिंग की, और क्या रुझान है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो भी चुनाव हो उनमें मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान के द्वारा हम देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत करते हैं और भारत माता के मंदिर को सुरक्षित रखते हैं। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का आज मतदान था। इलाहाबाद झांसी से हमारे प्रत्याशी जो क्रमांक जिनका 1 है, अजय सिंह जी, उनके पक्ष में मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति मतदान कर रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले। जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके लिए भी सुविधाएं मिले, पुरानी पेंशन बहाल हो और हर व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े। दुर्भाग्य रहा हमारा कि पिछली बार लगातार जो यहाँ से एमएलसी रहे, उन्होंने न कभी बेरोजगारों पे ध्यान दिया, न अधिवक्ताओं पे दिया, न शिक्षकों पे दिया। उन्होंने सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दिया। प्रदीप जैन आदित्य जी, लाखों किसान अनशन पे बैठे हैं। 3 किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार कह रही है कि आतंकवादी हैं। सरकार कुछ भी कह सकती है। अगर हमारे देश के मुसलमान अगर अपने इस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उन्हें पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। छात्र सड़क पर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग में जोड़ दिया जाता है। और अगर आज किसान सड़क पर उतर कर आए हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं दलितों के, लेकिन जब मौका आता है तो उनके कार्यकर्ता किसी को आतंकवादी बना देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं, सिर्फ जुमला और जुमला देते हैं। किसान बिल में क्या खामियां, जो अभी नया किसान बिल आया उसमें खामियां क्या है, जिससे कांग्रेस का क्या स्टैंड है उस पर? ये किसान बिल नहीं है, ये कॉर्पोरेट बिल है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसमें किसान अपने आप को मालिक समझता है, वो मालिक की जगह गुलाम हो जाए। जब उसे एमएसपी नहीं मिलेगी, वो एक औद्योगिक घराने के दरवाजे पर माल लेके पहुंचा, जब तक उसे माल खरीदना नहीं खरीदे तो वो सड़कों पर दरबदर की ठोकर खाए। अगर सरकार की नीयत साफ है तो ये किसान आंदोलन में क्यों बैठे हैं? क्यों उनकी हरसिमरत कौर, जो उनके सहयोगी अलायंस, जो 50 सालों से उनके साथ था, उनकी मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? कहीं न कहीं इनकी नियत और नीति में खोट है। सरकार का कहना है कि पंजाब के ही विरोध कर रहे हैं अधिकांश किसान। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, अगर हमारे देश में 151 लोग फांसी पे चढ़े तो 135 लोग पंजाब के थे। अगर 2156 लोगों को शहादत के पहले कारावास दिया गया तो उसमें से 1900 लोग पंजाब के थे। इस देश के अंदर अगर किसानों की जीडीपी का अधिकांश हिस्सा पंजाब और हरियाणा से आता है और वो प्रमुखता से किसी भी चीज को लीड करते हैं, और उसमें पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, दिल्ली तक के किसान हैं, जहाँ छोटी सी खेती होती है। ये सिर्फ लोगों को भटकाने का एक मुसला है। आखिर कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? 3 तारीख दे रहे हैं, उसके बाद अमित शाह जी चुनाव प्रचार में लगे हैं, मोदी जी जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। जबरदस्त अहंकार में डूबी हुई सरकार है। इनको ये एहसास नहीं है कि गरीब आदमी की भूख क्या होती है। इन्हें किसान की मेहनत का अंदाजा नहीं है। अभी तक तो सरकार रास्ता खोलती थी, आज किसान रास्ता खोले। सरकार रास्ता रोक रही थी। सड़कों पर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, सड़कों पर मिट्टी गिट्टी और बालू के ढेर लगाए गए, दीवार बनाई गई, नहीं दीवार, रास्ता काट दी गई, बनी बनाई रास्ता काट दी गई। सौरभ भाई, ऐसा आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। क्योंकि इन्हें झूठ बोलने की आदत है। ये लवरा है, हमारे बुंदेलखंड में झूठे को लवरा कहा जाता। पहले इन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
काला धन आएगा, हर के खाते में 15 लाख रुपए होंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। और ये किसान जुमलेबाजी से मानने वाले नहीं है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जो 24 घंटे हमारी थाली में रोटी बनाने के लिए जो आटा मुहैया कराता है, जो देश के लिए जीता है, जिसको भारत माता की जय बोलने का सबसे पहला हक है, जो राष्ट्रवादी है, उसको आज आतंकवादी बताया जा रहा और उसकी मांगे नहीं मानी जा रही। अगर सरकार के अंदर जरा भी गैरत होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी कल दीपावली मना रहे थे, किसानों के बीच में आके दीपावली बात मना लेते, अपने मन की बात करते। मन की बात सुनो भी, किसानों की बात सुनो। ये किसान आपके किसान है, ये 80% मुल्क किसानों का है। अभी भी जब हमारी जीडीपी माइनस में थी तो जीडीपी में खेती का पॉजिटिव जीडीपी थी, प्लस जीडीपी थी। तो ऐसे में इस तरह नजरअंदाज करना, आंखें मूंदना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार कॉरपोरेट की जेब में बैठी है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदीप जैन आदित्य के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विश्वास खोती हुई नजर आ रही है और किसान इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी उन्होंने बोला है उसमें से कई हद तक कामयाब नहीं हुए। उनकी जो दावे रहे वो सामने दिखाई नहीं दिए हैं। इसको लेके किसान सामने बैठे हैं और सरकार की क्या मजबूरी, जब वो कहना चाहती कि हमने बहुत अच्छा बिल पास किया है तो समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है उसको कानून में क्यों नहीं डाला गया, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो आपने देखा होगा जैसे ही नया कानून पारित होकर लागू हुआ है उसके बाद जो फसलों के दाम है वो किस तरीके से नीचे आए हैं और किसान काफी परेशान है, किसानों को चिंता सता रही है। तो नेता अपनी मस्ती में मस्त है। जय हिंद, जय भारत।